कहते हैं सियासत में कभी कोई दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं होता। अब राजस्थान में आरएलडी और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बड़बोलेपन के चलते अब कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग विरोध में आ गए हैं। दरअसल राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले सूबे की सियासत में कई तरह की हलचल देखी जा रही है। वहीं प्रदेश में विधानसभा चुनावों में दबी कसक अब बयानबाजी में निकल रही है। ताजा मामला भरतपुर से सामने आया है, जहां पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आमने सामने हो गए हैं। बीते शुक्रवार को कांग्रेस के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने भरतपुर के राष्ट्रीय लोकदल के विधायक सुभाष गर्ग पर तीखा हमला बोला, तो थोड़ी ही देर बाद गर्ग ने पलटवार भी किया। सुभाष गर्ग ने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आने के बाद ट्वीट कर पलटवार किया कि डोटासरा जी, पहले उन लोगों के खिलाफ तो एक्शन ले लीजिए जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया और चुनाव लड़ा। गर्ग ने सुखजिंदर सिंह रंधावा को ट्वीट कर कहा कि जरा इनको भी ज्ञान दो कि कम बोला करें। अब इस विवाद पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कभी उन्हीं की सरकार में मंत्री रहे, अब आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और एक तरफ महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस की कुल नीतियों से परेशान होकर भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस अब बिखर गई है। पूरा राजस्थान इस समय मोदी में हो रहा है, इसलिए मिशन 25 पूरा होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जूतों में दाल बांट रही है। कभी कांग्रेस के साथ रहे सुभाष गर्ग और डोटासरा जी का आपस का विवाद खड़ा होता है, तो कभी कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी के सदस्य रहे महेंद्र मालवीय जी अपमानित होकर पार्टी को छोड़ने का फैसला करते हैं। राजस्थान की कांग्रेस टुकड़ों में आज विभक्त है। बताते चलें कि सुभाष गर्ग को अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है, जहां कहा जाता है कि गर्ग को राजनीति में लाने के पीछे भी गहलोत का हाथ था। वहीं लगातार 2 चुनावों में गहलोत ने भरतपुर में आरएलडी के साथ गठबंधन कर सुभाष गर्ग को टिकट दिलवाया था और गर्ग लगातार 2 बार से जीत रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के बाद सूबे में अब गर्ग की घेराबंदी हो रही है, जहां वो कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल हाल में आरएलडी एनडीए में शामिल हो गई है, जिसके बाद अब आरएलडी लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेगी।